जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने तुम लोगों को कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका फॉर्मूला बता दिया था। याद है कि भूल गए? इसके अलावा मैंने तुम्हें एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी समझाया था, स्फेरिकल कंडक्टर, जो कि कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के तौर पे यूज होता है, और उसका फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें बता दिया था। किसी को याद है? What is the capacitance of a spherical conductor? 4 pi epsilon naught r। हाँ या ना? ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है, स्फेरिकल। और अगर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट a बाय d। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? ये लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को डेरिवेशन के साथ समझा दिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a बाय d होता है। ठीक है? इसके अलावा मैंने तुम्हें ऐसा यूनिट भी समझा दी थी, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है? फैरेड, फैरेड, फैरेड। और 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। 1 फैरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है। आज हम लोग इस वीडियो में कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। तो या तो उन्हें सीरीज में अरेंज करोगे आप, या फिर पैरेलल में। समझ गए? करें शुरू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और कौन से कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो दो टाइप की ग्रुपिंग है, या तो उन्हें सीरीज में अरेंज करोगे या फिर पैरेलल में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग इन सीरीज। कोई दिक्कत? करें शुरू। बच्चों कैपेसिटर या कैपेसिटेंस को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को अगर मैं सीरीज में लगाऊं तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे या कैसा वो दिखेगा? पहले उसकी एक पिक्चर बना दें, विजुअली वो दिखेगा कैसे, पहले समझ में आना चाहिए। मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव। इसको एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जोड़ा हुआ है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। पर जरूरी नहीं है कि इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है। और इसको हमने जोड़ दिया एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ। ये थोड़ा पास पास हो गए इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। और एक यहां बना देते हैं। ये मैंने 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिए। मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी है C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं कि नहीं? सामने वाले इंसान को बिना फिगर बनाए कैसे समझाओगे? मान लेते हैं मैंने जो बैटरी लगाई है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका वोल्टेज है V। समझ गए? तो ये बैटरी लगाने पर इसमें देखो इधर से क्या जा रहा है बच्चों? चार्ज। इस चैप्टर में हम करंट नहीं बोलते बल्कि क्या बोलते हैं? चार्ज। मान लो यहां से चार्ज निकला Q, तो यहां पर चार्ज कौन सा पहुंचेगा? Q। यहां पर भी Q और इधर भी Q ही रहेगा, यहां से वापस भी Q आएगा। लेकिन मुझे ये बताओ, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है,
इन तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होगा? ये जो टोटल पोटेंशियल V है क्या वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा? नहीं। तो इसका वोल्टेज है मान लो V1, ये शेयर कर रहा है V2 और ये V3। तो तीनों का बच्चों क्या क्या अलग है? पोटेंशियल अलग अलग है। और तीनों का सेम क्या बच्चों? चार्ज। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो जब भी हम कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो हमेशा याद रखना कि चार्ज सभी में सेम फ्लो होगा। समझ में आ गया? लेकिन पोटेंशियल तीनों का अलग अलग रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो हम कैसे डिफाइन करें इस सिस्टम को, बताओ। देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो ये रहा। मेरी बात समझ में आई है? क्या बोला? Capacitors are said to be connected in series between 2 points when we can proceed from one point to other only through one single path. यानी कि capacitors are said to be connected in series between 2 points when there is only one path to proceed from one point to another. एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। इन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं? किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। ऐसा तब माना जाएगा जब सिर्फ एक ही आपके पास रास्ता है एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाने का। हाँ या ना? बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, अगर एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हो और दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से, और इसी तरीके से चलता जा रहा हो, तो क्या मैं उन्हें सीरीज में मान सकता हूं? हाँ या ना? यानी कि when negative plate of one capacitor is connected या joins with positive plate of another capacitor and negative plate of second capacitor is connected to positive plate of third one, then the capacitors are said to be connected in series. यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? ये तो जो फिगर में दिख रहा है मैंने उठा के लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, जब हम सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो उसमें क्या चीज ऐसी है जो तीनों में सेम दिख रही है? चार्ज। और ऐसी क्या चीज है जो तीनों में अलग अलग है? उन तीनों का कैपेसिटेंस, वो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, और तीनों का पोटेंशियल। हाँ या ना? तो क्या मैं ये चीजें लिख सकता हूं? चार्ज कैपिटल Q इज सेम along each कैपेसिटर। बोलो हाँ। और वोल्टेज तीनों का अलग अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is different। यहां तक सारे बच्चों को हर बात समझ में आ गई? चलें आगे।
अब सवाल ये है कि हमको सी नेट फाइंड करना है, मतलब पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना है। अरे 10th क्लास में तुमने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में लगाया था या नहीं, तो वहां पर भी फाइंड किया था ना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फाइनल सी नेट फाइंड करना है, मतलब पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस। समझ गए? तो देखो बच्चों, पहले मुझे ये बताओ, इसको ना V ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, या एक काम करते हैं साइड में लिख देते हैं। हम जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, हाँ या ना? ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में अलग अलग है? वोल्टेज। तो बच्चों V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा, हाँ या ना? तो अगर मान लो मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूं तो इसका V1 Q बाई C1 हो जाएगा। मैंने यहां पे Q1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि Q तो तीनों में सेम है। बच्चों V2 कितना हो जाएगा? V3 कितना हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस पूरे सिस्टम का टोटल वोल्टेज जो होगा यानी V नेट, वो किसके इक्वल होगा? Q अपॉन C नेट, हाँ या ना? मैंने इसको CS क्यों लिखा है? क्योंकि सीरीज, एज फॉर टोटल कैपेसिटेंस ऑफ all the capacitors when they are connected in series is denoted by CS। कोई दिक्कत? अब बच्चों मुझे एक और बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं V net is equal to V1 plus V2 plus V3? चेक कर लो, यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ये तीनों शेयर कर रहे हैं, तो V1 V2 V3 ऐड करूंगा तो V net आ जाएगा। तो बच्चों V net की वैल्यू क्या थी? Q बाय CS। V1 की वैल्यू Q बाय C1, Q by CS will be equal to Q कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 by C2 plus 1 by C3। बच्चों चेक करो, Q से Q कट गया तो 1 by CS कितना आ गया? is equal to 1 by C1 1 by C2 plus 1 by C3 plus dot dot dot। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो सी नेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय सी नेट विल बी इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। बच्चों जरा याद करो, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते थे तो क्या यही फॉर्मूला होता था? और यहां पर सीरीज में अगर लगा हुआ है कैपेसिटर, मतलब उल्टा हो गया है। रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था वो यहाँ कैपेसिटर का सीरीज में आ गया है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों इससे रिलेटेड कोई रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? आ रहा है? तो एक काम करते हैं, मैं इसका कुछ पार्ट ना यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ये कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है? और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हमको मिलते हैं वो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूं, ठीक है? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लोगे ना? इसको भी हटाओ। मुझे ये बताओ बच्चों, जो पूरे इस सर्किट का सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल सी नेट होगा, क्या वो हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, यानी कि इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन of all capacitors is always less than, इसे पॉज करना जरा, of all capacitor is always less than each individual
कैपेसिटर। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो इसका कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड, इसका है 10 माइक्रोफैरेड और इसका है 20 माइक्रोफैरेड। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, तीन अलग अलग कैपेसिटर है, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। तो तुम मुझे ये बताओ बच्चों, जो सी नेट होगा वो कितना आएगा? सी नेट इन तीनों से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? तो मैं ये कह रहा हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग छोटा ही आएगा। आप चेक कर लो, चेक कर लो। 1 बाय सी नेट इक्वल टू 1 बाय 10, 1 बाय 15, 1 बाय 20। बच्चों 1 बाय 5। अच्छा ये 5 है और वो 10 है। ये 10 है, ठीक है। 5, 10, 20 तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 20। कितना हो गया? 4, 2, 1 कितना हो गया? 7 बाय 20। और ये 1 बाय सी नेट है, तो जब सी नेट फाइंड करोगे दोनों तरफ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 20 बाय 7। आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा कितना आ रहा है? 2.85 न्यू है। चेक करो सी नेट ईच इंडिविजुअल कैपेसिटर से छोटा है, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? सी नेट को अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? टोटल रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of all capacitors when connected in series is equal to the sum of the reciprocal of each individual capacitor। मतलब इसी चीज को मैंने वर्ड्स में लिख दिया, जो टोटल सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अच्छा वोल्टेज सब में अलग अलग है, चार सब में सेम है, ये हम लिख चुके हैं, ये मुझे अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है, ये तो क्लियर है ना? अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हो तो क्या करोगे? मान लो 2 मिनट के लिए कि ये जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सबकी कैपेसिटी सेम है, सेम है, तो क्या करोगे? सी नेट फॉर इक्वल कैपेसिटर्स। तो सी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो 1 बाय सी नेट इक्वल टू 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी, इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? सी। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 जितने भी कैपेसिटर है n बाय सी हो जाएगा। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? याद रखना, अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर हो और वो सीरीज में लगे हुए हो और अगर उन सबकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो तो आपको ये फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर दोगे? सी बाई एन करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? पक्का? अच्छा मान लो ये तीनों का कैपेसिटेंस सेम है 5, 5, 5, ठीक है? अब आप इस वाले मेथड से सॉल्व करो या सीधा 5 बाय 3 कर दो, आंसर सेम ही आएगा। करके देख लो। ये एग्जांपल के तौर पे है, आपको फॉर्मूला बस ये लिखना है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? तो यहां आपका टाइम बचेगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी। अच्छा, फॉर ओनली 2 कैपेसिटर्स, अगर मान लो बच्चों 2 ही कैपेसिटर है तो क्या करोगे? सिर्फ 2 ही है, सिर्फ 2 ही कैपेसिटर है, तो सी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 अपॉन, सॉरी उल्टा हो गया, ऊपर होगा C1 C2, नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में लगाओगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एलसीएम,
तो बाद में उल्टा हो जाएगा। तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, क्या ऊपर मल्टीप्लाई सीधा सी नेट आ जाएगा आपके पास। फिर अब आप चाहे ऐसे सॉल्व करो या सीधा फॉर्मूला याद रखो, यहां से तुम्हारे को कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। कोई दिक्कत? क्यों ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए, करें शुरू? यहां तक क्लियर है? ये सारी चीजें कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। चलते हैं आगे। तो अब हम लोग कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग करने जा रहे हैं पैरेलल में, ठीक है? तो हेडिंग में लिख रहा हूं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक बार पहले ना इसका फिगर बना देते हैं, सीधा डेफिनेशन लिखूंगा तो फिर अगर मैं सीधा डेफिनेशन लिखूंगा उसके बाद फिगर बनाऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें इसको पैरेलल में लगा के दिखाता हूं। बच्चों मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, 1 2 और 3, ठीक है? और ये 2 पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3। ये मान लेते हैं इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, तीनों का अलग अलग है, और इस साइड नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है? अब बच्चों यहां से क्या निकलेगा, जल्दी बोलो? चार्ज। जब चार्ज इस पॉइंट पर पहुंचेगा, मान लो ये पॉइंट ए है, तो क्या तीनों पाथ से सेम चार्ज फ्लो होगा? नहीं, क्योंकि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना चार्ज खींच लेगा। तो यहां पर चार्ज कितना जा रहा है? Q1, यहां पर Q2 और यहां पर Q3। सिमिलरली यहां से कौन सा चार्ज आया? Q1, यहां से Q2 और यहां से Q3। तीनों मिलके वापस से क्या बन गया यहाँ पे? Q भाई, समझ गए ना? अब हमें ये देखना है कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगे हो तो सी नेट कैसे फाइंड करते हैं। करें शुरू? पहले ही बताओ कि बिना फिगर बनाए किसी को समझाना हो तो क्या बोलोगे? अगर हमें ये कहूं कि कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं तो कैसे बोलूं? अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से, और ये बी पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे जाना चाहता हूं तो मेरे पास क्या एक ही रास्ता है? बल्कि अलग अलग रास्ते हैं, हाँ या ना? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? कैपेसिटर्स आर said to be connected in parallel when there are more than one path to move from one point to another। तो समझ में आया? क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों, अगर सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी हो और सभी कैपेसिटर्स की नेगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी हो दूसरे पॉइंट से, तो भी उन्हें पैरेलल में अज्यूम किया जाएगा। यानी कि व्हेन ऑल द पॉजिटिव plates of all parallel plate capacitors
is connected to one single point, then and negative plate of all capacitors is connected to another point, another fixed point, then the capacitors are said to be connected in parallel. ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ बच्चों, इन तीनों कैपेसिटर में क्या सेम है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी चीज होती है जो दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा फिक्स होती है, और ये तीनों कैपेसिटर इन्हीं दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं. तो इन तीनों में सेम क्या हुआ बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ या? और ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस बैटरी का है. यानी इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ने शेयर नहीं किया हुआ, बल्कि तीनों में सेम ही है और वही है V. कोई दिक्कत? तीनों में अलग अलग क्या है इस बार? चार्ज. समझ गए? तो अब मुझे ये बताओ बच्चों, Q इक्वल टू क्या होता है? CV. और इस बार Q1 अगर मैं बोलूं तो C1 V1 हो जाएगा. C1 V1 बोलना अच्छा है या C1 V? क्योंकि V तो सब में सेम ही है. तो बच्चों Q2 कितना हो जाएगा? Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C3V. और अगर मैं ये कहूं पूरे सर्किट का टोटल चार्ज यानी Q नेट इज इक्वल टू C नेट इंटू V. हाँ या ना? इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल कैपेसिटर का चार्ज भी फाइंड हो जाएगा और Q नेट भी ऐसे ही निकलेगा. हाँ या ना? तो अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे Q नेट फाइंड करना है, जो भी टोटल चार्ज यहां से निकला, तो Q नेट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा. हाँ या ना? तो Q नेट, सॉरी, अब यहां सबकी वैल्यू पुट कर दो. Q नेट की वैल्यू कितनी है बच्चों? CP का मतलब समझ रहे हो क्या? Equivalent capacitance of all capacitors in the circuit when they are connected in parallel. CP, equivalent capacitance, into V is equal to C1V, C2V, C3V. तो CPV is equal to, इन तीनों में कॉमन क्या है? क्या बचा? P से V. तो CP यानी C नेट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 डॉट. अब मुझे एक बात बताओ, 10th क्लास में जो तुमने रेजिस्टर्स पढ़े थे, जब उनको हम पैरेलल में लगाते थे, सॉरी सीरीज में लगाते थे, तो क्या यही फॉर्मूला होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3. और यहाँ पे उल्टा हो गया. समझ में आ गया? तो रेजिस्टेंस को जब सीरीज में लगाते हैं तब जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर तब आता है जब कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं, और कैपेसिटर को अगर सीरीज में लगा दिया तो वो फॉर्मूला आ जाएगा जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में था. अभी हमने किया था. हाँ या ना? तो बच्चों ये फॉर्मूला तुमको हमेशा याद रखना है. कोई दिक्कत? चले आगे. इस फॉर्मूले से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? जल्दी बताओ. इस फॉर्मूले से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि इस पूरे सर्किट का जो C नेट होगा वो हर एक प्रत्येक इंडिविजुअल कैपेसिटर से हमेशा बड़ा ही होगा. हाँ या ना? क्या मैं ये बोल सकता हूं जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो सबसे बड़े कैपेसिटर से भी ज्यादा होगा? हाँ या ना? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई? इक्विवेलेंट
capacitance of the parallel combination is greater than the greatest individual capacitor। और बच्चों क्या बात निकल कर आई सामने? इसी चीज को डिफाइन कर दो वर्ड्स में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to the sum of capacitance of each individual capacitor। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? अच्छा, ये चीज भी यहां पर तुम लोग चाहो तो नोट डाल के मेंशन कर सकते हो। चार्ज इज डिफरेंट अलोंग ईच कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। हाँ या ना? बच्चों अगर मान लो बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल में लगे हुए हैं तो सी नेट का फॉर्मूला क्या होगा? एन कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। बहुत सारे कैपेसिटर हैं जिन सबकी कैपेसिटी सेम है, तो बच्चों अगर वो n कैपेसिटर है तो सी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ c। हाँ या ना? अरे भैया c प्लस सी प्लस सी प्लस सी करने से अच्छा nc कर दो, कोई दिक्कत? और अगर सिर्फ दो हुए तो 2c। समझ गए ना? उसको थोड़ी लिखने की जरूरत है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? चले आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ये सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये कॉपी में नोट करके इसको याद कर लेना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तब ये थ्योरी वहां पर बहुत काम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये वाली है, ये वाली चार्ज अलग अलग है, वोल्टेज सेम है। और सीरीज वाले में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? तो बच्चों मेरे ख्याल से आज के लिए इस वीडियो में ये दो टॉपिक इनफ है। मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और एनर्जी के साथ। और हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो फिजिक्स से प्यार करते हैं और अगर तुम लोग वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय श्री राम।